चलो नहीं मैं फिर चढ़ना पड़ेगा। अब मैं बैठूँ, चल नीचे बैठूँ, नीचे रहो। बाय। उसको जाने दो, टाइम हो जाएगा उसका ट्रेन। नम नम नम। मेरे प्यारे दोस्तों, और आज मैं बहुत खुश हूँ। वैसे तो खुश हूँ 2-3 दिनों से ही, मैं एक रीज़न है खुश होने का ऑफ कोर्स। और टुमारो यानी संडे ऑन 11th of August यहाँ पर है जूनियर मिस इंडिया 2024 का ऑडिशन, नागपुर ऑडिशन है। एंड आई एम गोइंग टू अटेंड द इवेंट एज अ जूरी। ओ माय गॉड। वैसे तो मैंने सोचा था कि इस साल मैं अनिका को पार्टिसिपेट करवाऊंगी इस इवेंट में, सो दैट शी कैन एक्सपीरियंस, लेकिन कुछ और होना था। सो मैंने कहा चलो इस बार ये ट्राई करते हैं, इस बार इसका एक्सपीरियंस लेते हैं, नेक्स्ट फिर देखते हैं आगे क्या होता है। सो इसके पहले भी मैंने ऑडिशन में जूरी रही हूँ, मैं जज किया है मैंने, एंड एज अ शो स्टॉपर वॉक भी किया है मैंने आर्टोवेशन 2013 में। सो दिस गोइंग टू बी अ टोटली न्यू एक्सपीरियंस। खुशी यहीं पर है, ये देखो मेरे गोदी में है ये। मेरा कुचू, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा आ गया मम्मा पास। सो अभी मुझे बहुत सारी प्रिपरेशन करनी है। अभी मैंने बिल्कुल भी डिसाइड नहीं है, तो जैन से आने के बाद ये न्यूज़ हमें मिली, एंड देन अभी मेरे पास टाइम नहीं है टू फाइनलाइज माई आउटफिट कि मैं कल क्या पहनने वाली हूँ। सो आई जस्ट वॉन्ट माई आउटफिट क्लीन, सिंपल बट एलिगेंट, जैसा कि हमेशा से ही मेरा एक रहा है। तो लेट्स सी क्या हम निकालते हैं हमारे वार्डरोब से। खुशी हमें ब्लॉग शूट करने नहीं देंगी, बिल्कुल नहीं देंगी, बिल्कुल शूट करने नहीं देंगी। मम्मी के ऊपर पूरी लेके आ गई। नाना से बात करोगे? किससे बात करोगे? नाना से बात करोगे? पूरी तो खा लो, पूरी खा लो, खा लो पूरी। You know what? I stopped coloring my hair, fixing my grey hair जो कि सामने आ जाते हैं, पता नहीं क्यों, बट आई जस्ट स्टॉप। बट आज लग रहा है कि थोड़ा सा टचअप कर लेना चाहिए टू कम्प्लीट द ओवरऑल लुक, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं कि मुझे कोई हेट है, बट ठीक है, जस्ट टू मेक अ थिंग प्रेजेंटेबल। सो मैं यहाँ पर लॉरियल का कास्टिंग क्रीम ग्लॉस हेयर कलर है यूज़ कर रही हूँ। पहले भी यूज़ करती थी, फिर बीच में कुछ साल मैंने सैलून में करवाया लैक्मे में, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया। मुझे अभी 1 साल से ज़्यादा हो रहा है। सो इस तरीके से मैं मिक्स कर लेती हूँ बाउल में। घर पे कलर करना बहुत इजी होता है, दिस इज़ हाउ यू कैन मिक्स। ये बॉटल वाला मैं नहीं करती, क्योंकि मुझे वो समझ में नहीं आता है। अप्लाई करो एंड मसाज करो, उससे बहुत सारा कलर आपकी स्कैल्प पे आ जाता है, एंड दैट इज़ नॉट रियली नॉट गुड थिंग। कि आप जो भी इस तरह के केमिकल बेस्ड कलर होता है, देखो कलर में कितना भी नो अमोनिया, नेचुरल कलर, ये वो जो भी दिखा होता है, लिखा होता है ऊपर से, वो एक्चुअली होता नहीं, केमिकल होता ही होता है। ये रियलिटी मुझे खुद सैलून से ही पता चली है, और अच्छे वाले सैलून से पता चली ना, एक्सपेंसिव वाले से। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू मिक्स। ये जो कलरिंग ब्रश है एंड कॉम्ब है, ये आपको किसी भी जनरल स्टोर पर या फिर ब्यूटी स्टोर पर मिल जाएगी। आप वो ले लो, चाहे ऑनलाइन भी मिलती है, वहाँ से परचेज़ कर लो। ग्लव्स भी मिल जाते हैं, अगर आपके किट में नहीं है ग्लव्स, देखिए इसमें है तो मैं पहन ले रही हूँ, नहीं है तो वो ग्लव्स भी आपको अमेज़ॉन में मिल जाते हैं, ले सकते हो आप। फिर पहन करके आप अप्लाई करो, कुछ और नहीं करना है, बस जस्ट टू व्हाट टू डू यू कि जितना भी कलर है वो आप बालों पे अप्लाई करो। आपकी स्किन को आपको कलर नहीं करना है, आपके बालों को आपको कलर करना है। सो इतना आपको ध्यान में रखना है इचिंग से अपने आप को बचाने के लिए। और पार्टिसिपेंट्स अलग होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं इवेंट में। रात के 12 बजे और मैं शीट मास्क लगाने जा रही हूँ। इट वॉज फनी।
So guys, a very good morning और आज 11th of August. I am telling you, I'm feeling very excited and आज पहली बार मैंने lenses wear करे हैं. तो चलो चलते हैं अब इवेंट के लिए. So guys, अब हम निकल चुके हैं घर से. वैसे थोड़ा सा देर हो गई है निकलते में. ऑलवेज मेरा हमेशा यही होता है कि कहीं न जाना होता है और मुझे लेट होता ही है. So आज कुछ नया है और अब वहाँ पहुँचते हैं वेन्यू पे. फिर देखते हैं कि कैसा क्या होता है इवेंट. हमारे बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं. मेरे सपोर्ट के लिए वो पूरा टाइम मेरे साथ थे. 8 दिन तक यहीं पर थे एंड आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर देम. किधर है वो बीच बीच में नज़र जा रही थी. अनिका भी मेरे पास में आ गई थी और बच्चों का बस यहाँ पर Q&A चल रहा था. इनके फेलो जज हैं. नागपुर में ये इवेंट VR मॉल में हुआ था एंड मॉर्निंग में 11 AM का टाइमिंग था यहाँ पर. सो बच्चों ने बहुत अच्छे से वॉक किया. डिफरेंट कैटेगरी में बच्चे आए थे. किड्स की डिफरेंट कैटेगरी थी और एक ने तो हमारे लिए स्पेशल ये गिफ्ट भी ले आया था एंड दिस वाज वेरी क्यूट. उसने अपने हाथ से बनाया था, मतलब एक्टिविटी उसके लिए. कम 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 यहाँ खड़े हो आंटी के पास में. मैं आपकी फ़ोटो क्लिक करती हूँ. चलो लेट्स गो. सो गाइस, थोड़ी देर पहले ही हम घर वापस आए. हाँ बेटे बना रहे हैं. रख दो. वेरी गुड. लाओ. सो इट वाज अ ग्रेट डे, ग्रेट इवनिंग और बहुत ही मज़ा आया हमें. बेटा ओके, उठा के रख दीजिए. कोई दिक्कत नहीं है. गिर गया तो क्या हो गया. हाँ, कुछ ने भी चेंज नहीं किया है. उसका मिल्क बना रही हूँ मैं. तो बहुत मज़ा आया. तो मुझे पहुंचने में थोड़ा सा लेट हो गया था. 15 मिनट्स लेट हो गया था मुझे. बट इवेंट स्टार्ट होने का ही था. स्टार्ट नहीं हुआ था. तो काफ़ी टाइम के बाद एक होता है ना, एक एरा के बाद में मैं फैशन शो में गई, कॉन्टेस्ट में गई, जज किया. एंड आई वाज फीलिंग लाइक कि एकदम से मैं यहाँ से मैं वहाँ पहुँच गई. ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ से सीधे 9 years बैक मैं उस जगह पे पहुँच गई जहाँ पर मैं कभी थी. तो मुझे बिल्कुल भी नया या कुछ बहुत नर्वस या बहुत अजीब कुछ भी नहीं लगा. हाँ, एक ऐसा मोमेंट था. मैं बहुत डर रही थी. हाँ बेटा, सोना बेबी. ओ यू देखो, दिखाते सोना बेबी हमारे. देखो देखो देखो. चलो 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 मम्मा. तो गाइज, अभी मैंने मेकअप रिमूव नहीं किया. तो ये मेकअप मैंने उसी तरीके से किया था जैसे मैंने आपको दिखाया था लास्ट टू लास्ट ब्लॉग में. अनविका के बर्थडे पर जैसे मैंने किया था, बिल्कुल उसी तरीके से किया था. कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स कुछ भी नहीं था. बट अभी भी मेकअप सेम वैसा ही है. तो अब मैं जा रही हूँ मेकअप रिमूव करने. बट उसके पहले मैंने सोचा कि चलो ठीक है, छोटा सा जो वीडियो है वो रिकॉर्ड कर लिया जाए. तो मैंने आपको बताया ही आज की इवेंट के बारे में, कैसा रहा क्या रहा. एंड सारे ही बच्चों का जो परफॉर्मेंस था ना वो आउटस्टैंडिंग था. 5 years to 16 years के जो गर्ल्स थी वो वहाँ पर थी और सब ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया. बहुत ही अच्छे से अपनी जो स्किल थी, टैलेंट था, उसको शो केस किया. और डांस तो बस पूछो ही मत, एक से बढ़कर एक. मतलब सारे ही बच्चे, मुझे ऐसा एक दो छोड़ करके कि जो थोड़ा सा नर्वस फील कर रहे होंगे, सारे एक से बढ़कर एक थे. कि आप एक होता है कि एक लेवल मैच कर पाना उस कैटेगरी में, तो
कोई मैच ही नहीं था कि सब ऐसा लग रहा था कि भाई सब एक कि सबको एक जैसा ही मार्क्स दे दो, ऐसा लग रहा था। बट ठीक है, बीइंग जज थोड़ा सा तो हमें देखना पड़ता है हर चीज़ें, हर पॉइंट पर आकर के हमें ध्यान देना ही पड़ता है। सो ओवरऑल मुझे सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी। फिर हम गए रिफ़्रेशमेंट के लिए। इवेंट ख़त्म हुआ तो इवनिंग हो गई थी और फिर थोड़ा बहुत जो भी रिफ़्रेशमेंट था वो हमने फूड कोर्ट में लिया। सो फिर उसके बाद अपनी चीज़ें निपटाई और फिर हम घर आ गए वापस। सो ये जो इवेंट था, ये इसका क्या ईमेल आया था ना, इसका ईमेल आया था ना, मैसेज आया था, कॉल आया था। सो इसका जो हम अभी गए थे उज्जैन ट्रिप पे, जब वहाँ से हम लौट करके आए तो इसका इवेंट के लिए इनविटेशन का एक कॉल या फिर मैसेज आया था, होपफुली कॉल ही था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने डिस्कस किया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने इस बारे में डिस्कस किया, पहले तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं यार ये क्या है, कुछ फेक टाइप का तो नहीं है। वैसे तो मैंने जूनियर मिस इंडिया के बारे में देखा है, पढ़ा भी है, और कि मैं अनिका को भी रजिस्टर करना चाहती थी, बट ठीक है वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो बिल्कुल भी इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट शो नहीं करती, तो मेरा भी चलो ठीक है वो नहीं शो करती, उसे पुश नहीं करना, जब वो रेडी होगी देखा जाएगा फ्यूचर में। सो लास्ट 2 ईयर से आई वॉज कि मैं एनरोल करूँ अनिका को इस कॉम्पिटिशन के लिए, इस फैशन शो के लिए करने। ठीक है, मैंने पेज के बारे में सुना था, फॉलो भी किया था, सब किया था, पर जब इनविटेशन आया फॉर द जूरी, सो हमने आपस में डिस्कस किया और मुझे लगा पता नहीं क्यों मुझे अलग सा लग रहा है, मालूम नहीं कि ये सही है कि नहीं है, जो भी आप देख लो। फिर सब हमने चेक किया तो जेन्युइन था, ये चीज़ जेन्युइन थी। फिर इसके बाद हमने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमें करना चाहिए, अगर ऐसा कोई इवेंट के लिए हमें इनविटेशन आया है तो डेफिनेटली वी शुड एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर दैट। तो वो हमने किया एंड देन उसके बाद में टाइम इतना कम था कि प्रिपरेशन की क्या है कैसा है, बिकॉज मुझे काफ़ी टाइम हो गया ये सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट किए गए, देखे और करे हुए। फिर भी ठीक है, अब जो मैं हूँ वो तो मैं, वो होगा ही, वो आएगा ही, अंदर से आ ही जाता है, तो ऐसा मुझे वो नहीं था। बट वही सीख एक होती है एक चीज़ कि आप इतने सालों से आप सिर्फ घर बच्चे और इन सब चीज़ों में ही अगर आप रह रहे हो, ठीक है, कैमरा को फेस करना इज़ डिफरेंट थिंग, बट ठीक है एक पब्लिक, एक जो इवेंट होता है वहाँ जाकर के इतनी ह्यूज पब्लिक को फेस करना, देखना, उनके बीच में बैठना एंड कॉन्फिडेंटली बात करना, डिस्कशन करना ईच एंड एवरी मोमेंट पर, तो ये डिफरेंट हो जाता है। बट मुझे स्टार्टिंग में तो जब मैं एंटर करी मॉल में तो मुझे थोड़ा सा नर्वस फील हुआ, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, बट मेरे लिए तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी, बिकॉज एज अ पब्लिक प्लेटफॉर्म मैं फर्स्ट टाइम ऐसा मैंने कोई इवेंट अटेंड किया है। सो शादी के बाद तो डेफिनेटली फर्स्ट टाइम ही था मेरा, तो थोड़ा सा नर्वस तो थी मैं अंदर से। तो मुझे मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि नर्वस होने की बात नहीं है, इवेंट ही तो है, करना करना नहीं करना तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो फिर मैं वही सोच रही थी कि हाँ ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं है कि नहीं कर सकते, नहीं जा सकते हैं। तो फिर वहाँ पर क्या हुआ कि एंटर करने से पहले मेरे अंदर में जो थोड़ी बहुत नर्वसनेस थी, नर्वसनेस नहीं, पता नहीं क्या था, अजीब से कुछ फीलिंग थी, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। तो मुझे ऐसा लगा कि उस मोमेंट वहाँ एंटर करने से मुझे लगा कि मैं इसी इवेंट का हिस्सा ही हूँ। तो लाइक ऐसा होता है ना कि जब आप कोई चीज़ के लिए बने होते हो और आप उस जगह पे पहुँच जाते हो तो आपको कुछ अलग सा फील नहीं होता, बस मेरे साथ भी वही हुआ। तो मुझे बहुत मज़ा आया वहाँ पर जा कर के, सब लोगों से मिल कर के, देख कर के, इतने सारे लोग, सबसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, नए नए लोगों से बातें करी, बहुत सारे नए लोगों से मिली, और बस वही, कितने सारे डॉटर्स की मम्मियाँ भी थी वहाँ पर, मेरे भी 2 बेटियाँ हैं, तो आई कैन टोटली रिलेट विद दैट थॉट जो कि वहाँ चल रहा था कि मम्मियाँ अपने बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है। सो मुझे बहुत ही ब्लेस्ड फील हो रहा था, मज़ा आ गया बिल्कुल ऐसा। तो कुछ ऐसा सा था, और बाकी जजमेंट क्या है कि बस हमें तो बस जो कहा गया उतना ही करना है, और रेस्ट क्या होता है, अभी रिजल्ट्स आए भी नहीं हैं, तो अभी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उन सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। अगर आप हमारे फैमिली से, हमारे हैप्पी मम्मी ब्लॉग्स टीम से हैं, सो डेफिनेटली आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। सो आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस इस इवेंट के लिए। और जिन लोगों ने बाहर से भी, जो है बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, मुझे ऐसा लगता है कि
सबने अपना बेस्ट किया है। और जूनियर मिस इंडिया ऑडिशन जूरी के लिए जब आप जाते हैं तो क्या मिलता है? वो आपको देते हैं एक ये बैग जिसमें कि एक बेडशीट है, एक ये किट है जिसमें पेन और नोटबुक है, जिसपे जूनियर मिस इंडिया का जो लोगो है वो प्रिंट किया हुआ है ब्लैक एंड गोल्ड कलर में। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बस इतनी ही चीज़ है जो कि हमें एज अ जूरी मिलती है। बहुत सारे लोगों ने मुझे क्रॉस क्वेश्चन भी किया कि लाइक कहाँ कैसे मुझे ये इवेंट मिला, कैसे मुझे इनवाइट आया, एंड ऑल्सो उन्होंने मुझे कितना पे किया। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग उन्होंने मुझे कुछ पे नहीं किया। एंड सेम विथ अदर जज के ऑडिशन में जो जज होते हैं उनको पे नहीं करते हैं। इट इज़ काइंड प्रमोशनल थिंग। सो यही मिला। और सिर्फ फूड कोर्ट में उन्होंने हमें जो भी स्नैक्स वगैरह था वो ऑफ़र कर दिया, और कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं था। लो अच्छे बैठ गए हो मेरे ऊपर। और क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो अभी? रोटी है कि पराठा है? पटाटा खा रहे हो? पराठा। पराठा। पटाटा है ये। ये ऐसे आके बैठ जाते हैं मम्मा के ऊपर और यहीं बैठ के सब खाते पीते। मम्मा काम करती है तो सब देखते रहते हैं। मम्मा वीडियोस बनाती है तो ये मम्मा को थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं, है ना बाबू? दीदी कहाँ गई बता दो ना। दीदी स्कूल गए? अच्छा। और नाना से बात करना है? कैसे बोलेंगे? पोज नहीं करना है, बताना है बोल के। अच्छा फ़ोन हटाती फ़ोन नहीं पसंद। घर से, कबर्ड से, शू रैक से, बुक से एंड एवरीवेयर मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करने के लिए बहुत सही प्रोडक्ट मिला है मुझे अमेज़ॉन पे। दिस इज़ एब्जॉर्बिया मॉइस्चर एब्जॉर्बर बैग्स हैं। सो इसमें 2 बैग्स आते हैं इस वाले पैक में। आप ज़्यादा क्वांटिटी का भी ले सकते हैं। मैंने ट्रायल के लिए सिर्फ एक छोटा पैक मंगाया था और उसके बाद यू वोंट बिलीव इतना सही वर्क कर रहा है। मतलब जितने फंगस और ये वाइट जो हो जाते हैं ना बारिश के टाइम पर वुडन चीज़ों में और इधर उधर हर जगह, और बहुत अजीब सी स्मेल आती है। सो गाइस कल सडनली लाइट चली गई थी, पावर कट हो गया था और फिर उसके बाद मैं कुछ रिकॉर्ड कर नहीं पाया क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी। फिर हम सिर्फ खा पी करके सो गए थे। सो इट वॉज़ अ ग्रेट डे एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइक सबसे मिल कर के बहुत अच्छा लगा। इतने सारे बच्चे थे, इतने प्यारे प्यारे से बच्चे थे, इतने अच्छे से ड्रेस होकर के आते हैं, उनके पेरेंट्स की मम्मियाँ। ओह माय गॉड यार, इतने सारे नए लोगों से जब मिलो ना आप तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि आप किसी को कुछ बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन आपको भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो I just did that and I had my vibes over there. So the way जैसे लोग आ रहे थे, जैसे बच्चे आ रहे थे कि मैम आपके साथ में फ़ोटोज़ क्लिक करनी है, आप पूछ रहे थे बारे में एंड फ़ोटोज़ क्लिक करना एंड सारा कुछ, मुझे एक एक छोटा छोटा मोमेंट यार इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना। एकदम होमली वाइब आ रही थी। ऐसा जैसे कि मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर ऐसा वाइब आती है ना, बिल्कुल वैसे ही मुझे जैसे हर कोई मेरी फैमिली का एक पार्ट, एक हिस्सा है। सो इतना ज़्यादा इमोशनली इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। आई जस्ट वांटेड टू से समथिंग लाइक कि क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो इस तरह के कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं या पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कि देखो अवेयरनेस नहीं होती लोगों को, तो सोशली आपको एक्टिव होना पड़ेगा। अगर आपको इस तरह के इवेंट्स में, कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना, इस तरह के पीजेंट में पार्टिसिपेट करना है तो सोशली एक्टिव होइए। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, मोस्टली इंस्टाग्राम पर ही आती हैं चीज़ें, तो आप अपना प्रोफाइल बनाइए। सेफ़ होता है, ऐसा नहीं कि आपका कोई डाटा हैक कर लेगा ये वो। तो अकाउंट सेटिंग से आप सेटिंग वगैरह कर सकते हैं प्राइवेसी के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी होता है जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाती है। इस तरह के पेजेस को फॉलो करिए और फिर उनके रिकमेंडेशन में आपको चीज़ें मिलती रहेंगी देखने को। सो दैट्स हाउ यू कैन गेट इन टच विथ देम। एंड उसके बाद में देखो कुछ कुछ प्रिपरेशन होती है। लाइक मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। ड्यूरिंग द कॉन्टेस्ट हर एक कंटेस्टेंट यूनिक था, उसका एक अलग तरीका था अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, अपना इंट्रो देने का एंड अपना स्किल शो करने का। बट एक ऐसा कंटेस्टेंट था, शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट और बहुत ही अच्छे से उसने प्रेजेंट किया, डांस किया, सब कुछ, सारी चीज़ें बहुत ही फ्लॉलेस थी। बट शी जस्ट केम एंड स्टार्टेड विथ हर इंट्रोडक्शन एंड देन जो मेरे साथ में जो जूरी थी उन्होंने, जैसे कि हम 3 थे तो 1 बाय 1 हमें कंटेस्टेंट से क्वेश्चंस पूछने थे, ग्रीट करना था।
सो व्हेन शी स्टार्टेड आस्किंग अबाउट हर, लाइक उनका जो क्लोथ्स था, उन्होंने टी शर्ट्स एंड कुछ लाउंज वेयर टाइप का पहना हुआ था. दैट वाज लुकिंग वेरी प्रिटी. बट जब उन्होंने पूछा कि आप लाइक कुछ स्पोर्ट्स और इस टाइप का कुछ आप उससे बिलोंग करते हो या फिर आप वो दिखाना चाहते हो, दिखाने, क्योंकि एक होता है कि जज जो होता है ना, वो आपकी पर्सनालिटी को आपने क्या कैरी किया है, किस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो आपको, उस तरीके से पहले आपको जज करता है. आप क्या हो, कैसे हो, क्या परफॉर्म किया, उसके बाद की चीज़ें तो सब बाद में आती हैं. सो इसी को कहते हैं ना, लाइक फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन. तो उसी के उस पर ही आपको जज करते हो और आपकी पर्सनैलिटी को वो मॉनिटर करते हैं. सो आई डोंट नो वाई, बट कंटेस्टेंट ने मे बी शायद थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर लिया. जो वेल शी स्टार्टेड सेइंग कि कपड़े से कुछ नहीं होता है, लुक से कुछ नहीं होता है, इनर ब्यूटी को वैल्यू करना चाहिए. एंड कि क्या बोलूँ मैं. सो उस चीज़ को मैं कैसे कवर अप करूँ, कैसे बैलेंस करूँ कि चलो ठीक है. पर जो मेरे साथ वाले कोचेस थी, उन्होंने तो बहुत ही ईजिली उसको अच्छे से हैंडल किया कि दैट आई वी कैन एब्सोल्युटली रिलेट विथ यू. तो फिर उसको हमने कॉन्फिडेंस भी फील कराया, हमने उसको काफ़ी सपोर्टिव लिया और फिर हमने ग्रीन सिग्नल दिया कि आप जो भी परफॉर्म करना चाहते हैं आप वो करिए. एंड शी स्टार्टेड विथ हर डांस. तो कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ होती है, मतलब हमें कॉन्शियस नहीं होना चाहिए. अब देखो कि मैं क्या कह रही हूँ, डोंट टेक इट अदरवाइज, बट इट इज़ अ फैशन शो, इट इज़ अ रैम्प वॉक, इट इज़ अ कॉन्टेस्ट. एंड जूनियर मिस इंडिया का ये कॉन्टेस्ट है, तो ऑफकोर्स फैशन कॉन्टेस्ट है, तो आपको थोड़ा सा उस तरीके से प्रिपेयर होकर के आना पड़ेगा. ये कोई रैंडम स्कूल का, कॉलेज का कोई ऐसा ही नहीं है यहाँ पर इवेंट या फिर फेस्टिवल कि हम लाइक कुछ भी हम करके आए और हम फिर वो उस तरीके से हम चीज़ों को रखें वहाँ पर. क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई अभी ऐसा नहीं है, हर कोई कंसिडर करता है इस चीज़ को और आपको अप्रिशिएट भी करता है, आपके साथ में कोऑपरेट भी करता है और आपका टैलेंट ही बेसिकली हम देखते हैं, मतलब जजेस देखते हैं किसी कॉन्टेस्ट में. ना इसकी बात बता नहीं रही हूँ मैं, हर कॉन्टेस्ट में. सो डोंट एवर फील कि आप अपने आप को डिग्रेड कभी मत करो. ऐसा बिल्कुल भी फील मत करो, ह्यूमिलेट मत करो अपने आप को कि नहीं यार मैं अगर सिंपल हूँ तो मुझे ऐसा जज करेंगे, वैसा जज करेंगे, वो अच्छा. आप जैसे हो, द वे यू आर परफेक्ट. बट हाँ, थोड़ा सा हमें ड्रेस होकर के थोड़ा सा हमें उस हिसाब से जाना होता है. आपके पास जो भी आउटफिट अवेलेबल है आप वो पहन करके जाइए. यू हैव टू जस्ट प्रेजेंट योर सेल्फ, क्योंकि अभी सिर्फ ऑडिशन है. उसके बाद अगर आप दूसरी सिटी में जाते हो तो आप अपनी सिटी को रिप्रेजेंट करते हो, दूसरी कंट्री में जाते हो तो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो. तो वहाँ पर हम एक्सक्यूजेस नहीं देते है ना, वहाँ हम एक्सक्यूजेस नहीं देते, वहाँ पर हमें रिप्रेजेंट करना है. सो वी हैव टू शो आवर बेस्ट. सो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें हमेशा ध्यान में रखना है. एंड स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन एंड कन्वर्सेशन slowly, smoothly, and let the judge start the conversation. then उसके बाद में हमें करना चाहिए या फिर जस्ट थोड़ा सा पॉज लेकर के, क्योंकि किसी के लिए बहुत फर्स्ट टाइम होता है, तो हर किसी को ग्रूमिंग प्रोवाइड नहीं होती है. सो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम गूगल पर भी सब कुछ अवेलेबल है, आप वो चेकआउट करो. और अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो इस बार, अगली बार, आगे बहुत सारे कॉन्टेस्ट अभी हो रहे हैं, अभी पूरे इंडिया में ऑडिशंस चल ही रहे हैं. सो अराउंड 30-35 सिटीज़ में हैं. तो वहाँ पर अगर आप आपकी सिटी में हैं तो आप अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं सो प्लीज़ डू पार्टिसिपेट. एंड मेरे साइड से तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट. हमेशा से ही आपके लिए मेरे बेस्ट विशेस आपके साथ रहती ही हैं. सो दैट्स इट फॉर नाउ. सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अपने माइंड में आप रखो. ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होना नहीं है, अंडर को जाना नहीं है, नॉर्मल रहना है. नर्वसनेस होती है बट इट्स ओके. टेक अ डीप ब्रेथ, कम बोलो. जब हम ज़्यादा बताने की कोशिश करते हैं तो हमेशा वहाँ पे मिस्टेक हो जाती है. सो एकदम शॉर्ट रखो चीज़ें, छोटी सी सिंपल सी चीज़ें आप क्लियर बोलो, लाउड बोलो. एंड जितना भी है ना, जस्ट पुट योर सेल्फ टुगेदर एंड गो.